पिछले वीडियो में हमने जाना योग क्या है। योग एक वृक्ष है और 8 उसकी शाखाएं हैं जिसको अष्टांग योग कहते हैं। आज हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम क्या है और इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, थोड़ी शॉर्ट में जानेंगे। प्राण की व्याख्या। प्राण का मतलब है एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो आपके शरीर को शक्ति देती है। हम खाने से, पानी से, प्रोटीन से, मेडिसिन से, बहुत से तरीकों से शक्ति ग्रहण करते हैं, नींद से शक्ति ग्रहण करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राण एक ऐसी एनर्जी है जिससे प्राणायाम से शक्ति अर्जित की जा सकती है। नमस्ते, मेरा नाम नीरजा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योगा विद नीरजा से। प्राण का अर्थ है एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो पूरे शरीर को चलाती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि शरीर से प्राण निकल गए। तो प्राण 5 मेन और 5 प्राण गॉड होते हैं, जिसके डिटेल में आज नहीं जाएंगे, लेकिन वो प्राण जो है हर एक शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से काम करता है। और वो ऐसी एनर्जी है जो कि आपके शरीर में नाड़ियों के जाल के थ्रू बहता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि शास्त्रों की बात है, मेरी कही हुई बात नहीं है। उन नाड़ियों का एक ऐसी नाड़ियां हैं जिनमें प्राणिक फ्लो बहता रहता है हमेशा। उन नाड़ियों को क्लीन करने के लिए एकमात्र रास्ता है और वो है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम, यानी प्राणों को रेगुलेट करने का नाम प्राणायाम है। प्राणों को किस तरीके से रेगुलेशन पे लाएं उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणिक एनर्जी को सही तरीके से चलाएं उसको प्राणायाम कहते हैं। यानी प्राणों को चलाने की जो टेक्निक है वो प्राणायाम है। प्राणायाम अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कहें, लेकिन मुख्यतः 9 प्राणायाम होते हैं। तो प्राणायाम जो भी है, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी, तो ये सारे जो प्राणायाम है इनके अलग अलग टेक्निक्स हैं। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसकी पूरी एक लिस्ट है, उसका पूरा एक साहित्य है। और उनकी अगर हम उसकी इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे प्राणिक एनर्जी को हम हील कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, शरीर को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। प्राणा सबसे बड़ी एनर्जी है जो शरीर और मन दोनों को ताकतवर रखती है। और आसन के बाद दूसरा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम में अगर हम स्थिर हो जाते हैं तो हम अपने संन्यास की ओर बढ़ सकते हैं, हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं, हम इंद्रिय निग्रह की ओर बढ़ सकते हैं। तो जब मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ आपको ध्यान नहीं आता है तो ध्यान के पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम का अभ्यास अपने शरीर मन को स्वस्थ रखने के लिए तो करना ही है, प्राणिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए तो करना ही है, लेकिन अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान की एक सीरीज आ रही है, उस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राणायाम और वो सब चीजें ध्यान के लिए कितनी ही जरूरी है। तो ये था प्राणायाम से रिलेटेड बात। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसके रिप्लाई करती रहूंगी। प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो हर एक वीडियो आप देख सके, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर आऊंगी, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।